क्वेश्चन सर ये है कि जब मैं हु एम आई सीख करता हूँ, जब बैठता हूँ मैं हु एम आई के लिए अपने आप से पूछता हूँ, तो अंदर से आता है कि अभी नहीं। ये क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये जब हु एम आई क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूं तो मैं कहता हूं अभी नहीं। ऐसा क्यों? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। सर यही नहीं समझ, मेरे को भी खुद नहीं समझ आता। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे आपने पहले बताया कि आपने प्रायोरिटीज और सेट कर रखी हैं लाइफ में अभी, तो ये आंसर अगर मैं देखूं अपने आप के लिए कि मेरी प्रायोरिटीज और हैं, तो ये प्रायोरिटीज तो कभी खत्म नहीं होगी सर। मेन प्रायोरिटीज तो यही है ना, तो वो उससे मैं क्यों भाग रहा हूँ? आप बताइए क्यों भाग रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं जब एवरी मॉर्निंग मैं बैठता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए शांति से, तो आंखें बंद करता हूँ, लेयर्स आती हैं, लेयर्स जाती हैं, सब जो हुआ है पास में वो आता है, वो जाता है। साउंड ऑफ साइलेंस आ जाती है, वहां पे सब स्टिल हो जाता है। जब साउंड ऑफ साइलेंस आती है तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु एम आई, उसका आंसर मेरे को यही मिलता है कि आंखें एकदम से खुल जाती हैं कि नहीं अभी नहीं। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये मैं है ना, मैं मतलब क्या? ईगो। ईगो मतलब क्या? आई हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स। एक मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा काम है, मैं यहां रहता हूं, मैं ये करता हूं। ये सब किस पे टिका है? मैं पे तो टिका है। मैंने पास्ट में ये किया, अभी मैं ये कर रहा हूं, फ्यूचर में मैं ये करने वाला हूं। ये सब किस पे टिका है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मैं पे टिका है। तो इस मैं को क्वेश्चन करने का मतलब है, अगर सीधी लैंग्वेज में मैं बोलूं, अगर बिल्कुल सीधा सीधा आपको बोलूं बिना घुमा फिरा के, तो वो है इस मैं की मौत। मैं मतलब क्या? ये ईगो, अहंकार। अहंकार कभी भी मरना नहीं चाहेगा। आपके माइंड का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो बचपन से आज तक बना है, जो बड़ा ही वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि मैं ये हूं, मुझे ये करना है, मैंने पास्ट में ये किया, फ्यूचर में ये करूंगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है जैसे ही इस मैं को हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार को जो अभी आपकी थॉट प्रोसेस की जो फाउंडेशन है, आपके डिजायर्स की फाउंडेशन है, आपकी लाइफ की पूरी फाउंडेशन है, वो जड़ ही हिल जाती है। कहीं सब कुछ जो इतना बढ़िया चल रहा है, कहीं सब कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज फियर ऑफ द अननोन। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद में क्या होगा, तो हमें डर लग रहा है उससे। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो, ईगो के डिसॉल्व होने के बाद हो सकता है कुछ बहुत बुरा हो, बट आपको एक्चुअल में नहीं पता है। वो तो तब पता लगेगा जब एक्चुअल में वो क्वेश्चनिंग करते 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 करते, जब एक एक करके सारी लेयर्स हटेंगी, तब पता लगेगा अंदर से क्या निकल के आया। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो और कोई जख्म हुआ पड़ा है, और जैसे ही वो उसको टच करता है, आप कहते हो छोड़ो ना डॉक्टर, दर्द हो रहा है, मत टच करो। और सोचो अगर आपको खुद उस जख्म को हटाना पड़े, तो क्या आप हटाओगे? चाकू लेकर के या बोले? यहाँ पे डॉक्टर भी मैं ही हूँ और जख्म भी मैं ही हूँ। एग्जैक्टली exactly. डॉक्टर भी आप ही हो, जख्म भी आप ही हो, और हटाना भी आपको ही है। तो अब आपका हाथ कांप रहा है उधर हाथ लगाने से, क्योंकि अगर उस जख्म पे आपने नाइफ को टच भी किया, ये बिल्कुल एक नाइफ के जैसा है ये क्वेश्चन हु एम आई, तो उस पे अगर आपने टच भी किया तो एकदम से दर्द होगा। आप कहोगे छोड़ो, पड़ा रहने दो, अभी जो मेरी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोई बहुत खुश नहीं हूं अपनी जिंदगी से। मूवमेंट्स आते हैं थोड़ी थोड़ी खुशी के, लेकिन अंडरलाइन जो इस सब की जो रियलिटी है वो दुख है, जो कहीं ना कहीं है। क्योंकि जब तक ये मैं जिंदा है, जब तक ये मैं है, तब तक हम खुश रह ही नहीं सकते। डीप डाउन मैं मतलब क्या? एक सेपरेट एग्जिस्टेंस, एक सेपरेशन है आपके बीच में और यूनिवर्स के बीच में, आपके बीच में और भगवान के बीच में, आपके बीच में और उन लोगों के बीच में जिनके साथ आप जुड़े हुए हो। तो जब तक ये सेपरेशन है, यानी ये मैं और तू है, तब तक इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। यानी अनलिमिटेड थॉट्स अंदर चलते ही रहेंगे। डीप डाउन एक मौत का डर बना रहेगा, बहुत कुछ बना रहता है। तो डीप डाउन बहुत तरह के दुख होते हैं, एक तरह का वो जख्म। लेकिन जैसा भी है,
अगर उसको टच किया तो उसमें ज्यादा दर्द है। करना तो पड़ेगा। और अगर नहीं टच किया तो जो है उसकी आदत पड़ चुकी है, जख्म है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तंग करता है, फिर हम दवाई खा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। दवाई हर एक की अलग अलग है। किसी के लिए दवाई का मतलब दारू है, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए इंटरनेट है, किसी के लिए कोई वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब उस जख्म से ध्यान हटाने की बहुत सारी दवाइयां हैं इस दुनिया में। तो लोग उन दवाइयों में ही उलझ करके रह जाते हैं और वहीं अटैच हो जाते हैं। तो नाइफ को वहां पर टच करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी आसान कर दिया आपने। अच्छा, अब आसान कर दिया। आसान कर दिया आपने। आपने एक एग्जांपल दिया था, आपने आई थिंक एक वीक पहले आपका वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का एग्जांपल दिया था उसमें। जब वो भाई साहब आपके साथ बैठे थे और आपने एग्जांपल दिया था, तो जब मैं सुन रहा था तो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा था वो चीज। ऐसे लग रहा था कि बस अभी यही है सब कुछ, सभी जैसे यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अगेन अगली सुबह मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अगर यही सब कुछ है तो मैं वहां पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर वही मेरे साथ हो गया। लेकिन अब मेरे को समझ आ गया कि कैसे उसको एग्जांपल देके उसको उस डर को भगाना है वहां से। राइट, एक तरह से खुद का ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन के लिए जो नाइफ चाहिए ना आपको, वो नाइफ है हु एम आई। जैसे जैसे पूछते चले जाओगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाओगे, शुरू में दर्द होगा, शुरू में ये क्वेश्चन तंग करेगा, तो आदमी कहता है छोड़ो ना, ट्राई मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर चांसेस ये है कि शायद आप वो एग्जाम दोगे और 99% चांस है कि शायद आप फेल ही हो जाओगे, तो आदमी कहेगा छोड़ना, कौन एग्जाम देगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि वहां पे सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गए। प्लस कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। जैसे बाहर दुनिया में जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे तो पता है कि एक एग्जाम है जिसको लाखों लोग देते हैं, उसमें से कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है, वॉट। तो देर इज सम क्लैरिटी। बट यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है। यहां पे आपको यह भी नहीं पता है कि मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, हु एम आई के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, और लोग जो भी बात कर रहे हैं, आपको यह तक नहीं पता है कि उनको भी एक्चुअल में आंसर मिला है या नहीं मिला है, या वो सब ढोंगी पाखंडी है। तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि यहां पे इसका एंड है क्या। राइट, तो एक अनसर्टेन पाथ है, एक अननोन पाथ है, जहां पर जाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि पता नहीं वहां से क्या निकल के आएगा। किसी को नहीं पता है कि उसका सच क्या है, उसी को पता है जो खुद उसके एंड तक गया है। और जो गया है उसको जज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे जज करोगे? अगर आपको श्योरिटी मिल जाएगी जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहा है, तो पता है कि इस पाथ पे जाएंगे तो आगे ये मिलेगा, इस पाथ पे जाएंगे तो आगे ये मिलेगा। इस पाथ पे नहीं पता ना, हुए माई वाले पाथ पे आगे क्या मिलेगा, लेकिन उस पे मिलेगा, जो भी मिलेगा बहुत खूबसूरत मिलेगा। यहाँ पे एक और एक एंगल है थोड़ा सा जो समझना होगा। कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा भी। हो सकता है जाने का ही कुछ डर है। बहुत खूबसूरत चला भी जाए, और हो सकता है कुछ ना मिले। मिलने का सवाल तो तब उठता ना जब कुछ ऐसा मिलता जो अभी आपके पास में नहीं है। हो सकता है वो ही हो। तो एक्चुअल में किसी को क्या मिला? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा है जो खुद को भिखारी समझता है, उसने क्वेश्चन किया हु एम आई, क्या मैं भिखारी हूं या मैं कुछ और हूं? अभी तक उसको पता नहीं है कि वो राजा है। बट अगर उसको पता लग भी गया कि मैं राजा हूं, तब भी उसको क्या मिला? वो तो राजा ही था, खुद को समझता भिखारी था। ऐसे मानो कि ये आकाश है, मतलब ये स्पेस है जो हमको दिख रही है। इनफैक्ट स्पेस दिखती नहीं है, बट स्पेस है, ये हमको पता है। आपके और मेरे बीच में स्पेस है। अब स्पेस अपने आप को कुछ और समझ रही थी कि मैं इस बॉडी के अंदर की स्पेस हूं तो मैं ये हूं, उस बॉडी के अंदर की स्पेस अलग है, इस बॉडी के अंदर की स्पेस अलग है। कोई चीज है नॉन लिविंग तो उसके अंदर की स्पेस अलग है, लिविंग के अंदर की स्पेस अलग है। जब स्पेस को ये समझ आ गया कि मैं स्पेस हूं, तो उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला, ना उसका कुछ गया। हां, एक एंगल से देखोगे तो कुछ भी नहीं गया स्पेस का, लेकिन वो जिसने क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा? इस बॉडी ने, कि मैं कौन हूं, उस बॉडी का सब कुछ चला गया, जिसको भी उसने पकड़ करके रखा हुआ था। वो पूरा जो इकट्ठा किया हुआ था ना, जिसके बेस पे उसकी लाइफ चल रही थी, उसकी पूरी फाउंडेशन हिल गई एकदम से। क्योंकि सोचो आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अगर आपको यह पता लग गया कि आप एक्चुअल में कौन हो। मान लो आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो,
अब आप सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते, अब आपको पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना है, आपको आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचना है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर, इसलिए भी लोग डरते हैं क्वेश्चन पूछने से। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से हम ये डरते हैं ये क्वेश्चन पूछने से। बट हैविंग सेड दैट, ये क्वेश्चन पूछना इट्स वर्थ इट, क्योंकि यहां से जो निकलता है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अच्छा बुरा तो हम लेबल लगाते हैं, या खूबसूरत है या बदसूरत है। मैं एक बात कहूंगा कि वहां से जो भी कुछ निकलेगा वो सच होगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग से ही हम सच तक पहुंच सकते हैं, फिर चाहे साइंस हो चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। तो अगर आपका मकसद ये है कि मुझे जिंदगी के और मौत के, क्योंकि जिंदगी और मौत अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। तो अगर आपको है कि मुझे जिंदगी के और मौत के सच तक पहुंचना है, तब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो, हु एम आई। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो अंदर से निकल करके आएगा उसके बाद जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, या पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा, तो हो सकता है कुछ भी ना मिले और सब कुछ चला जाए। फिर भी क्या आप तैयार हो ये क्वेश्चन पूछने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको क्या मिलेगा? सच मिलेगा, बस। अब वो सच कड़वा भी हो सकता है, बोलते नहीं है सच बहुत कड़वा होता है, तो सच कड़वा भी हो सकता है। बट ये सच और झूठ का फर्क आपको दिखने लग जाएगा जिंदगी के हर पल में। बस इतना सा होता है।